हाय आज तो सत्यानाश हो गया। कोई भी सर्वर नहीं खोल रहा, कुछ नहीं खोल रहा, क्या हो गया आज? सर फिर चेक कर ले, नहीं हो रहा तो कल कर लेंगे। नहीं नहीं करता हूँ अभी। अच्छा ये GSDS को खोलना चाहिए, मगर रात तो मैंने की है। इसको दूसरे में खोल के देखते हूँ, अगर यहाँ नहीं खोल रहा तो मैं उसमें खोल देता हूँ। सर स्क्रीन डिस्प्ले भी नहीं आ रहा। जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, ये एक नया आया है। इसमें ये सर इमेजेस कुछ भी नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा आपका नहीं आ रहा? सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इस स्क्रीन को क्या हो गया? अच्छा ये मैं दूसरे पे देखता हूँ। जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, ठीक है। यहां पर जाए और यहां क्लिक करें। ये आ गया, सॉरी। अच्छा ये और है, ठीक है। अच्छा यहां पर जाके आपने क्या करना है कि इसका यहां पर जाना आपने। यहां पर जाके ना आपने बेड नहीं लिखना। रिकॉर्डिंग हो रही है साथ? जी ठीक है। अब आपने इसको ना सीक्वेंस में जाना है यहाँ। अच्छा अब यहाँ ऊपर ना आप लोगों ने CDS की सीक्वेंस डालनी है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो आप CDS की सीक्वेंस डालेंगे। ये जो आपके लिए आपने मुझे भेजी है, इसमें हम इसको एडिट में जाएंगे। अब ये होगी हमारी CDS की सीक्वेंस, ठीक है। और सबका नेम सेम, नंबर ऑफ सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। ये कॉपी किया आपने और फिर आपने यहां CDS सीक्वेंस पेस्ट कर दी। अच्छा अब यहां पर आपने क्या करना है, जीनोमिक सीक्वेंस पेस्ट करनी है। जीनोमिक सीक्वेंस कैसे पेस्ट करनी है? किधर आएगी आपकी जीनोमिक सीक्वेंस? अच्छा ये वाली जीनोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। आप इसको Ctrl+A कॉपी, ठीक है, और ये आपने इधर पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा अगर और चीजें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये दो चीजें ऐड कर रहा हूँ। आप इसके अंदर फाइल ट्री की भी फाइल ऐड कर सकते हो, लेकिन वो अभी आपको समझ नहीं आई बच्चों को, इसलिए अभी मैं सिर्फ ये दो सीक्वेंस जो इन्होंने डाउनलोड की है, एक CDS की, एक जीनोमिक की। अच्छा इसको अब आपने सबमिट करा देना। जब ये सबमिट करवाएंगे, उन्होंने कहा कि CDS सीक्वेंस डज नॉट मैच द जीन सीक्वेंस। अच्छा सर जब मैंने किया था तभी यही इशू आ रहा था। अच्छा मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने रात की है एक, तो वो मैं रात वाली मैंने की है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा अब यहां पर जाएंगे हम। अच्छा ये यहां पर जीनोमिक सीक्वेंस है, कौन सी है जीनोमिक सीक्वेंस? ये वाली है जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। इसको एडिट किया और इसको कॉपी किया, ठीक है।
ये जीनोमिक सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद अब हमने कौन सी करनी है, सीडीएस। ये सीडीएस है, सेम है टाइटल। टाइटल सेम है। अच्छा, इसको कॉपी तो करते हैं एक मिनट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि नहीं, ये टाइटल और है, इसका टाइटल और है, उसका टाइटल और है। इसमें ओ ई ई यू से, अच्छा इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं, ये सीडीएस रिमूव करके कॉपी, कंट्रोल एफ, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। अब टाइटल तकरीबन सेम हो गया। अब कंट्रोल ए, कॉपी, और इसको हम यहां पेस्ट करते हैं। जब पेस्ट करते हैं तो अब तकरीबन टाइटल सेम है दोनों का। ये देखें, ये भी टाइटल सेम है, जिनोमिक का भी टाइटल सेम है। और अच्छा, फिर इसको सबमिट कराएं। इट मीन अब हो रहा है। इट मीन आपने ना सीडीएस भी सेम, ये देखो ना, आप हो गया ना। ये देखिए, ये सारा उसने बता दिया कि हर सीक्वेंस का। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये खाली जगह है बच्चे। इसका मतलब है इसके अंदर एक इंट्रॉन है, दो एक्सॉन्स हैं। ठीक है। इसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी नहीं है, जीरो। इसके अंदर वन इंट्रॉन है, 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 इसके अंदर दो इंट्रॉन है। बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, जी आप सर। इट मीन आप ये चीजें ना दोनों के अंदर, इसका टाइटल अच्छा सेम होना चाहिए दोनों के अंदर। बच्चों समझ आ रही है आप लोगों को? ये बता रहा है कि ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है। इसका मतलब इसके अंदर कितने इंट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 9 का मतलब 9 एक्सॉन इंट्रॉन हो ना, तो +1 कर लें तो 10 एक्सॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 1 इंट्रॉन है तो 2 एक्सॉन्स होंगे, अगर 2 इंट्रॉन है तो 3 एक्सॉन्स होंगे। ये इसका रूल है। अगर 0 इंट्रॉन है तो 1 एक्सॉन होगा। ये देखिए, ये रूल का समझ आ गई आपको? जी सर। सर ये रूल की तो हमें समझ आ गई है, लेकिन हम वो सेकंड सेमेस्टर के जो रिसर्च वाले हैं वो वाले हैं, लेकिन हमें वो जीनोमिक सीक्वेंस का आपने नहीं बताया कि वो कौन सा वाला है। अच्छा, जब आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, 2 सीक्वेंसेस डाउनलोड किए थे या 3? किसी ने प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड किया होगा, किसी ने जीनोमिक जी सर, सीक्वेंस। हमने सिर्फ प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड किया था। मैं आपको आपने कौन सा वेबसाइट पे गए थे आप? सर सिट्रस जीनोम डेटाबेस। जीनोम, सिट्रस जीनोम, यहां पर जाएंगे आप। तो यहां पर आप जब जाएंगे
तो यहाँ पर आप सर्च में जाके या टूल में जाके ब्लास्ट प्लस में जाओगे, ठीक है, प्रोटीन ब्लास्ट में जाएंगे। यहां पर आप एक प्रोटीन की फास्टा फॉर्मेट में कोई भी सीक्वेंस आप ऐड कर दोगे इसके अंदर करके। ये हम एसीओ की सीक्वेंस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर। तो फास्टा का मतलब होता है कि आपने इस ग्रेटर देन साइन वाला, ग्रेटर देन वाला साइन और नीचे पेस्ट। अब आपने इसको किसके अंदर सर्च करना है? फर्ज किया आपने करना है सिट्रस साइनेंसिस के अंदर। इसको ब्लास्ट किया, ये अभी थोड़ी देर लगेगा ब्लास्ट में। अब यहां आ गया, आपने इसको क्लिक किया। जब आप इसको क्लिक करते हैं ये एक फाइल आती है एक। अच्छा, यहां पर यहां से आपने जो डाटा लेना था वो है कि इसकी मैसेंजर आरएनए की लेंथ है 1679, ठीक है। अच्छा, और सिट्रस साइनेंसिस है और ये इसका यूनिक नेम जो है सीक्वेंस का वो ये है, ठीक है। अब आप सीक्वेंस में जाएंगे, ये देखिए आपने ना कौन सी सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, एक तो प्रोटीन वाली, ठीक है, और इसमें वो कर लिया है, ये कर लिया। अब आपने ना इसके नीचे ये जो mRNA फ्रॉम द क्रोमोसोम सीक्वेंस, ये वाली जीनोमिक सीक्वेंस है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर ये लिखी हुई है, एक्सॉन भी है, प्राइमर है, पॉलीपेप्टाइड, सीडीएस, ये सारा, ठीक है। ये इस सारे को कॉपी करना है, कॉपी करेंगे तो ये जीनोमिक सीक्वेंस आपने लिखना है इसको। लेकिन हर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट है, कुछ के अंदर यहाँ पर जीनोमिक लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये सारी चीजें, अच्छा ये वाली कॉपी करेंगे और सीडीएस वो ये है, सीडीएस के अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है जी सर। जीनोमिक सीक्वेंस होता है। अब ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके अंदर ये वाला ना प्रमोटर रीजन है, 5 प्राइम यूटीआर का मतलब होता है प्रमोटर रीजन, ये याद रखना आप लोगों ने। 5 प्राइम यूटीआर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर रीजन। सीडीएस का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स हो, हाईलाइट कर दी इसने नीचे, ये जो हाईलाइट हुई है चीज, ये देख, ठीक है। अच्छा, आप हाईलाइट का मतलब ये यहां से लेकर यहां तक एक्सॉन है, यहां से लेकर यहां तक इंट्रॉन है, फिर ये हाईलाइट किया हुआ है, ये एक्सॉन, इस तरह। लेकिन हमने जीनोमिक के लिए ये सारी सीक्वेंस आपने, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको, ये कॉपी हो गया हमारा, और सर 3 प्राइम यूटीआर जो है वो इसका टर्मिनेटर है। एग्जैक्टली वो ये टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेटर है, ठीक है। हमने प्रमोटर रीजन का भी है, ठीक है, हमने सीडीएस का भी करना है, हमने प्रोटीन का भी करना है। प्रमोटर रीजन का जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये जीन कब कब एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसके ऊपर बाइंड करते हैं? प्रमोटर के ऊपर। इट मींस वो जहां, ठीक हो गया, समझ आ गई। मैं आपको ना एक प्रेजेंटेशन आज थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में सर आप इनको प्रोमोटर रीजन में प्रोमोटर सीक्वेंस पे कॉपी करना बता दें। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा ये बच्चों, लेकिन हर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट है। ये जो सीडीएस, ये सिट्रस वाला है ना, उसके अंदर जो है ना सीक्वेंस, ये वाला जो एटीजी है ना, यहां से ये जो ये कौन सा कलर है? सीडीएस, ये एटीजी वाला, यहां से स्टार्ट कोडॉन है, ये मैसेंजर आरएनए यहां से बनना शुरू होता है, ठीक है। इससे ऊपर वाला क्या होगा? 5 प्राइम यूटीआर रीजन। अब आपने यहां से ऊपर वाला ये सारा कॉपी करके इसकी आपने एक अलग फाइल बना लेनी है, यहां जाके
गल समझ आई? जी ये सर। हमारी ठीक हो गया। इसको हमने फाइल को सेव एज प्रमोटर सीक्वेंस आपने कर देना, प्रमोटर रीजन ऑफ व्हाटसोएवर, प्रमोटर रीजन ऑफ किसका है आपका, सिट्रस साइनेंस, साइनेंसिस। किस सीक्वेंस का है, एसीएस का। ठीक है, जीनोम कौन सा है, सिट्रस जीनोम डेटाबेस। वेबसाइट कौन सी है, सिट्रस जीनोम डीबी। अगर फाइटोसोम हो तो इसको आपने फाइटोसोम लिख देना और इसको सेव। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब भी आपने एनालिसिस करनी है ना, तो सबकी सीक्वेंस का ये वाला टाइटल सेव होना चाहिए। आपकी प्रोटीन की, आपकी प्रमोटर की, सबके अंदर ये टाइटल, फर्ज क्या आपने यहां से लेकर यहां तक, जब इसको हम टाइटल दे दें CSACS1, ठीक है। और बाकी मेरी बात की समझ आ रही है? नहीं सर, जरा रिपीट कर दें। आपने क्या करना है कि सबका टाइटल सेव होना चाहिए। और सर टाइटल हम अपनी मर्जी से रखें या फिर जो मतलब इसी का दिया वाला है वही रख लें, जो वही इसका रख- जो यूनिक नेम था वही रख लें? अच्छा नहीं, हम फर्ज किया, अब ये एसीएस की सीक्वेंस है ना, फर्ज किया अब एसीएस की आपकी 25 सीक्वेंस है। पहली सीक्वेंस को आप नाम दे देंगे ACS1, पीछे साइंटिफिक ठीक है सर। नेम उसी स्पीशीज का, सिट्रस साइनेंसिस। ठीक ठीक है है। सर। और सर ये सारी सीक्वेंसेस का हमने सेम नाम रखना है इसी तरह? और क्वेश्चन कर ले कि फर्ज किया, मैं अभी ये देखता हूं, इसका यूनिक नेम भी साथ ऐड कर दें। फर्ज किया बाकी सारा डिलीट कर दे, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। सॉरी ये सारा पीछे तक। अच्छा, क्योंकि यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमने और इसके दरमियान में ना अंडरस्कोर ऐड कर दें, इस तरह का नाम रख ले सबका। यही हो प्रोटीन का, यही हो यही नाम हो इसका प्रमोटर का, प्रोटीन की सीक्वेंस का, सीडीएस की सीक्वेंस का, जीनोमिक सीक्वेंस का, ताकि नेक्स्ट टाइम। अच्छा, और आपने इसके अंदर वो जिस तरह ये है ना, प्रोटीन के अंदर अक्सर एंड के ऊपर वो स्टार का निशान बना, ये नहीं कॉपी करना, इसके बगैर कॉपी करना है। लगी समझ? जी सर, समझ आ गई सर, ये आपने कल भी बताया था। स्टार वो एनालिसिस में खराब कर देता है जाके। नहीं। ठीक है, इसलिए स्टार नहीं कॉपी करना, स्टार के अलावा ये सारी। लेकिन हर एक को नाम आपने, अगर आपने आपने NPR1 की सीक्वेंस या ACO की जिसकी भी सीक्वेंस डाउनलोड की है ना, सबका आपने ऐसे नाम लिखना। पहली सीक्वेंस उसका बन गया, अगर आपकी सिट्रस साइनेंसिस CSNPR1, दूसरी, लेकिन साथ में अंडरस्कोर उसका ये यूनिक ID नेम, ये वाला वो लाजमी देना है, ताकि ओके सर। हमें ये कल को हम तलाश करेंगे ये कौन सी सीक्वेंस है, वो बाद में पता नहीं चलेगी ये कौन सी सीक्वेंस है। जब यूनिक आईडी होगा तो हमें पता चल जाएगा। जो हमने CS ये दिया है, तो इस तरह फाइटोसोम में जाए आप, फाइटोसोम में तो पहले ही उन्होंने जीनोमिक सीक्वेंस लिखा होता है। ये फाइटोसोम में जब हम जाते हैं ना, इस तरह डिफरेंट डेटाबेस है दुनिया के अंदर। क्या हो गया इसको? अच्छा ये है। अब यहां पर हम जाए, फर्ज किया ये डॉकस कैरेट में जा रहे हैं, यहां जाके हमने इसके ब्लास्ट किया, ये डॉकस कैरेट आ गया, जहां हमने प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट की, जो भी प्रोटीन हमने, ये तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। फर्ज किया यही वाली प्रोटीन हम इसके अंदर ACS की ना, ये हम इसको पेस्ट की, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रोटियोम में जाना है, और यहाँ पर ब्लॉसम, ठीक है। नंबर ऑफ सीक्वेंस डिस्प्ले आपने करनी है, इधर 300 कर दें ताकि ज्यादा सारी मैक्सिमम सीक्वेंस डिस्प्ले हो जाए, और फिर आपने इसको गो में जाना। अच्छा, इसमें डिस्प्ले जरा डिफरेंट है, ये देखिए, इसमें आपने पहली वाली सीक्वेंस में जाना है,
ठीक है, ओपन इन अ न्यू टैब। जब जाएंगे तो इसकी ये इसका यूनिक नेम है, ये वाला, ठीक है। और सीक्वेंस में जाएंगे, ये ऊपर सबसे पहले जीनोम सीक्वेंस लिखा है, जीनोमिक सीक्वेंस है, तो आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह वो फाइल, फिर इसका पेप्टाइड सीक्वेंस है वो नीचे, या अच्छा, और सीडीएस सीक्वेंस वो भी लिखा हुआ दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर प्रमोटर सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर से प्रमोटर सीक्वेंस कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आप जीनोमिक सीक्वेंस में जाओगे, जीनोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना ये पूरे क्रोमोसोम का इसके ऊपर दिया हुआ है सीक्वेंस। अपस्ट्रीम का मतलब है 5 प्राइम एंड या प्रमोटर रीजन, डाउनस्ट्रीम ये ओआरएफ की सीक्वेंस है, ओपन रीडिंग फ्रेम की, जिसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। अच्छा, ओआरएफ, अब हमने इसके अपस्ट्रीम इधर लिखेंगे ना 1500, तो ये क्या करेगा कि इससे ऊपर प्रमोटर सीक्वेंस अप टू 1500 ये डिस्प्ले कर देगा। ये देखें, अब ये क्या किया इसने, ये स्टार्ट कोडान है, पहले बिल्कुल आगे था, अब ये यहां से प्रमोटर रीजन आ गया, यहां से लेकर यहां, ये ऊपर वाला नहीं, दोबारा से यहां से लेकर यहां तक आपने कॉपी कर लेना, और फिर आपने इसी तरह वो प्रमोटर सीक्वेंस वाली आपने फाइल बना लेनी है और उसको सेव कर लेना है जैसे भी, और उसका भी नाम आपने यूनिक आईडी अंडरस्कोर CS1 अंडरस्कोर यूनिक आईडी, ये दो चीजें आपने ऐड कर देनी है। तो इस तरह हमारे पास इसकी प्रमोटर सीक्वेंस आ जाएगी। आपने को जो भी ऑर्गेनिज्म दिया गया आपने उसकी सारी चीजें डाउनलोड करनी है, प्रोटीन भी, प्रमोटर भी, जीनोमिक सीक्वेंस भी, ये 3 कर ले, ये काफी है। हाँ, सीडीएस, अच्छा अगर आप सीडीएस कर लेंगे तो या प्रोटीन कर लेंगे, जो दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हो सकती है, वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप उसको प्रोटीन को सीडीएस में कर सकते हैं, सीडीएस को प्रोटीन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइसेंस डाउनलोड करना चाहते हैं तभी कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आ गई बच्चों? सर मैंने एक चीज पूछनी है जी। सर, देखें जीनोमिक सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस में, जीनोमिक सीक्वेंस में थोड़ी डिटेल में ऊपर टाइटल दिया हुआ है और प्रोटीन सीक्वेंस में शॉर्ट सा दिया हुआ है। अब एवरी सीक्वेंस को इंडिविजुअली हमें एडिट करना है। हर एक में आपने ये एक यूनिक आईडी CS एंड जो भी CS1 या NPR1 1 ये यूनिक आईडी सबका आपने ऐसा करना है, ओके। चाहे वो प्रोटीन है, चाहे प्रमोटर है, चाहे जो भी है। एक बार जब आपकी सीक्वेंस डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद एनालिसिस तो इजी है, बस क्लिक करते जाना है। जीनोमिक आपका वो हर ट्री बनाना है, अलाइनमेंट करनी है आपने, वो और काफी फीचर्स करने हैं। इवन ये जो आप मैंने बताया आपको, ये वाला जीनोमिक डिस्प्ले सेंटर, इसके अंदर अभी और फीचर भी इसके अंदर साथ साथ डिस्प्ले हो सकते हैं। उसके लिए हमें ना ट्री नहीं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जिस तरह ये मैंने ट्री बनाया हुआ है इधर, ये वाला, ठीक है। आप क्या करेंगे, फाइल को या ट्री बनाते ना, एक्सपोर्ट न्यूवेक फॉर्मेट, ये लिखा हुआ है न्यूवेक, इसको ओके करें। ये मुझे लगता है उसी सीक्वेंस का ही बनाया हुआ मैंने, किधर है ये न्यूवेक फॉर्मेट, ये है, ठीक है। कंट्रोल A कॉपी। अच्छा अब ये देखें, अब क्या होगा, इसको पीछे लेके जाते हैं और ये फिर दोबारा से सीक्वेंसेस आई ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, फास्टा। अच्छा ये जो न्यूवेक फॉर्मेट है हमने फाइल ट्री बनाया हुआ है वो यहाँ पेस्ट कर दें, उम्मीद है ये उसी सीक्वेंसेस का है। और साथ में हमने क्या करना है, CDS और बनाना वाली, CDS किधर है वो,
CDS, एक मिनट में उसी फोल्डर में जाता हूँ, कौन सा फोल्डर था वो, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एडिट विद, ये देखिए, इसको कॉपी करें, सी, आप इधर ऊपर CDS को पेस्ट कर दें। अच्छा, और फिर आप इधर जाए, इसका जीनोमिक सीक्वेंस लें, जीनोम सीक्वेंस, एडिट विद, कंट्रोल A कॉपी, और इधर आप इसको ये पेस्ट कर दें, ठीक है। अब जब हम इसको सबमिट कराएंगे तो इससे साथ में वाले ट्री ही ऐड कर देगा। अक्सर पेपर्स के अंदर ये पिक्चर्स डिस्प्ले हुई होती है, ये बड़ा अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर से ज्यादा अच्छा ये वाला क्या कहते हैं, ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। छा गया, आ गया तो छा गया। ये देखो साथ में क्या बना दिया इन्होंने बच्चों, फाइलोजेनेटिक ट्री। साथ में देखो ना, अक्सर पेपर्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही बना होता है। ये मैं बल्कि अभी मैंने आपको एक पेपर भी दिखाया था, हम समझते थे पता नहीं ये कैसे बना लेते हैं, पता नहीं क्या किया हुआ उन्होंने, तो इतनी अभी वो ना, ये देखे ये वाला यार जीन स्ट्रक्चर, ये आपका फाइलोजेनेट्री, इवन साथ में वाटर पैटर्न भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? जी सर। तो ये भी ऐसे ही किया हुआ है इन्होंने, ये साथ साथ स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया हुआ है, फाइलोजेनेट्री बनाया हुआ है, तो ये सिंपली ऐसे अभी रहता है। ये मैंने इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताना आपको, अभी आपने गड़बड़ हो जाना है। बच्चों समझ आ रही है सारे? जी सर। समझ आ गई कि ये काम आप लोगों ने, ये ना आपके रिसर्च पेपर्स, आप बुक्स के अंदर बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर इस तरह की दी होती है। अब इसका मतलब क्या है, ये होता है शजरा नस्ब। इसका मतलब होता है ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ये आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और हम कह सकते हैं कि ये दोनों डुप्लीकेट है। नजर भी आ रहा है कि ये दोनों आपस में सेम है, लगी समझ? ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस भी आपस में सेम लग रही है, नजर भी आ रहा है, लगी समझ? इनका और इनका कोई कॉमन इंसेस्टर है, वो इधर है, ठीक है। अब इन तीनों की सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम है, जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, ठीक हो गया बच्चों? जी सर। ये देखो ना कैसा खूबसूरत एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, ये क्रोमोसोम नंबर फर्ज किया 1 पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर है, लेकिन ये दोनों एक भी, ये है ना कजन है या भाई है, बहन है, जो भी है। अच्छा, लेकिन ये वाले इसके आगे तीसरे चौथे कजन में आ जाते हैं, ठीक है, एवर आगे मल्लेदार। तो ये पहले दोनों पैरालॉग्स होंगे? ये दोनों पैरालॉग्स भी है, हाँ एग्जैक्टली पैरालॉग भी है, और साथ में पैरालॉग भी है, और दोनों डुप्लीकेट भी है। ऑर्थोलॉग तब होंगे जब ये सीक्वेंस चिली से हो, ये सीक्वेंस टमाटो से हो, तब हम ये ऑर्थोलॉग कहेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग की सीक्वेंस है, इसलिए ये क्या होगी, पैरालॉग। लेकिन पैरालॉग तो कहीं हो सकता, लेकिन एग्जैक्ट जो सेम हो उसे हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेट। जुड़वा कह सकते हैं ना, जुड़वा भरा। तो पैरालॉग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है और डुप्लीकेट में आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। पैरालॉग्स आपस में डिफरेंट होते, ऑर्थोलॉग
सर ऑर्थोलॉग वो नहीं होते जिनका इंसेस्टर सेम हो? इंसेस्टर सेम हो वो एग्जैक्टली नहीं नहीं, इंसेस्टर तो सेम हो लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हो। फर्स्ट किया एक जीन जो चिली के अंदर है, उस एक एक वही जीन टोमेटो के अंदर है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्थोलॉग होंगे। लेकिन अगर एक जीन चिली के अंदर है दूसरा भी चिली के अंदर ही है, तो फिर ये पैरालॉग्स होंगे। जी सर। गलती समझ आ गई? जी सर, आ गई। सर एक चीज पूछनी है। जी जी सर ये कंप्लीट हो गया? हाँ ये तो हो गया मेरा। सर राइट सर उसका जो हम सीक्वेंसेस में फाइटोसोम से लेते हैं उसके मैसेंजर आरएनए का कैसे पता लगेगा? उसके मैसेंजर आरएनए का कैसे पता चलेगा जो फाइटोसोम से लेते हैं? ठीक है, उसका वो तो बड़ा इजी है। फाइटोसोम है ना ये वाला, यहाँ पर ना एमओ में जाएंगे आप। जब आप एमओ में जाएंगे ना, अच्छा एम में जाएंगे ना, सर यहीं से ये हमें ऑर्थोलॉग्स का भी बता दीजिएगा। मैं ऑर्थोलॉग भी बता देता हूं मैं आपको। एमओ में जाएंगे तो ये हमें बता देगा नीचे जाके इसकी जीनोमिक, ये देखिए इसके अंदर ये भी बता देगा इसके अंदर 3 इंट्रॉन है, ये देखो 4 एक्सॉन्स है। और सीडीएस को जब ये क्लिक करेंगे ना इधर सीडीएस को, तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर सीडीएस के अंदर 954 ये वाली सीक्वेंस लेनी है आपने मैसेंजर आरएनए के लिए। जब सीडीएस को क्लिक करेंगे तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये वाली ये लिखा हुआ 954, ये एमआरएनए की लेंथ है या सीडीएस की सीक्वेंस है। आपने ये लेनी है एज ए मैसेंजर आरएनए की लेंथ। इसके अंदर इंट्रॉन 3 है, 4 एक्सॉन है। ये वाली सीक्वेंस नहीं लेनी, हालांकि इसमें सेम है, कभी कभार ये डिफरेंट होती है, इसलिए ये वाली नहीं लेनी। आपने ये जो सीडीएस के नीचे लिखा हुआ है ना, ये ट्रांसक्रिप्ट की सीक्वेंस है, आपने सीडीएस की लेनी है। ओके। अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज भी दी हुई है नीचे जाके, बिल्कुल होमोलॉग्स या आर्थोलॉग्स। ठीक है, ये अच्छा ये बता रहा है कि आर्थोलॉग्स आपकी सीक्वेंस के कौन कौन से हैं। अच्छा, अब ये बता रहा है कि ये जो आपकी कैरेट की है ना आर्थोलॉग्स, ये वाले हमारे ये जो है ना, इन्होंने रैबिडोप्सिस का तो ही बताया। अच्छा, ये है पहला वाला, ये वाला, ठीक है, ये ये पता नहीं कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर है इसका आर्थोलॉग। अच्छा, अब आर्थोलॉग नॉर्मली वो सीक्वेंस लेनी चाहिए जो फुल्ली कैरेक्टराइज हुई हो। ठीक हो गया बच्चों, जिसका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्लांट के अंदर एक्सप्रेशन भी उसका चेक किया हो, प्लांट के अंदर उसका फिनोटाइप भी चेक की हो, उसको ओवर एक्सप्रेस भी कराया हो, वो नॉर्मली हमने लेनी है। और इसके अंदर इन्होंने क्या क्या हुआ है कि कैरेट तो यार सेम है, ये तो इन्होंने होमोलॉग लिखा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने होमोलॉग भी लिखे हुए हैं और पैरालॉग्स भी है, ऑर्थोलॉग भी, दोनों चीजें लिखी हुई है। लेकिन हमने ऑर्थोलॉग्स लेना है। ऑर्थोलॉग्स है कैरेट का तो नहीं होगा, क्योंकि कैरेट की अभी हमने सीक्वेंस ऐड की है। तो कैरेट के अलावा सिट्रस कुकुम्बस सैटिवस है, ये कुकुम्बर है का ये जीन है, कुकुम्बर का ये वाला जीन जो है वो इसका क्या है, ऑर्थोलॉग है। ठीक है, गलत समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इस जीन का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये बता देगा कि ये वाला जीन जो है ये इसका ऑक्सीडो रिडक्टेज एक्टिविटी है इसकी। ऑक्सीडो ये ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है किसी प्रोसेस के अंदर। और इथाइलिन के पाथवे के अंदर जो है ना ETO1 टाइप के जीन है। ठीक, अच्छा ACO1 टाइप है, ACO1। ये देखो ना, इसके अंदर ये ऑक्सीजनेज फैमिली है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ये ACC की ऑक्सीडो रिडक्शन करता है।
अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, a metabolic process that results in the removal or addition of one or more electron to form a substance with or without ये प्रोटॉन जो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये क्या काम करता है, ये जीन या एंजाइम, वो सारा इसके अंदर इन्होंने इसका ये भी डिटेल, इट मीन आपका जो जीन जो भी हमने कैरेक्टराइज किया है उसका फंक्शन भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा। अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर इसका ऑर्थोलॉग ये है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे जीन का फंक्शन भी इसी तरह का होगा। लेकिन हम इसको कंफर्म कैसे कहेंगे, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली पौधे के अंदर एक्सप्रेस करवा के पौधे की फिनोटाइप चेक करेंगे कि वाकई इससे थायरीन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, तो वो चीजें तब जाकर हम इसको फाइनली, लेकिन हम पेपर के अंदर ये लिख देंगे कि वी प्रिडिक्ट दैट because the function of this gene is oxidoreductase activity because its ortholog are present in Cucumber sativus where it has the same function. Even when we make a phylogenetic tree of that, they are also in the same जो है ना clade. हमने अपने डाटे को 3, 4, 5 डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ ना लिखना है पेपर के अंदर। नहीं लगी समझ? सर लग गई है। ठीक है, तो बाकी बच्चों को जो जूनियर है ये रिसर्च ऐसे करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता ये देख रहे हैं, ये डिस्प्ले, इसके अंदर अभी और चीजें भी डिस्प्ले हो सकती हैं। एट द सेम टाइम आप करेक्टराइज कर रहे हो मैनी थिंग्स। सर ज्यादा ना उनको करवाएं, उनको नहीं याद रहेगा, बाकी डर मैं जाएंगे। वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला ना एक लेक्चर देना, लेकिन वो बाद में दूंगा, आज नहीं। आज इनको ये दे दिया, वो बड़ा खूबसूरत लेक्चर है, जब वो ये पढ़ेंगे ना तो फिर इनका वो विजन इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। आज नहीं, आज क्योंकि बहुत काम हो गया। मैं अभी जितने भी ये लेक्चर अभी दिए जो मैं अपलोड कर देता हूँ वेबसाइट के ऊपर अपनी, तो इंशाल्लाह अब आप इनके साथ इन टच रहे, क्या क्या इनको कराना है। आप और मुबीन जो भी है, वो एक दोनों ग्रुप आए हुए हैं इस टाइम, ठीक है बच्चों, समझ आ गई? एवरीवन इज क्लियर? सर अब आप लोगों ने जितना आप पढ़ोगे ना, जितना मुझे नुमान ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा बच्चे, थैंक यू, ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब, दैट्स ग्रेट। इस तरह का पैशन चाहिए कि आप डेली एक आध रिसर्च पेपर पढ़ो जो आपको टाइटल दिया हुआ है उसके मुताबिक, ताकि आप ब्रॉड करें विजन। इससे आपको समझ आएगी कि रिसर्च करते कैसे हैं। ये काम तो मुश्किल नहीं है, ये बड़ा इजी है, बस मेहनत लगा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन मेहनत भी इतने इससे ज्यादा मेहनत जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वहां करते हैं। समझो, ये कंप्यूटर में मेहनत कर रहे हैं, समझो आप लैब में काम कर रहे हैं, इसे ड्राई लैब कहते हैं। सर एक क्वेश्चन है ये बच्चे, सर, ये अगर कोई किसी भी स्पीशी का सर्च करे ना सीट्रस जीनोम पे, तो उस पे जीन्स कम आते हैं। मतलब कि मुझे स्पीशी मिली थी वो था सीट्रस क्लेमेंटिना, तो उसके वहां पे आया 19, लेकिन जो फाइटोसोम पे सर्च किया तो वहां पर आया 34। सेम सीक्वेंस के? जी सर, सेम सीक्वेंस पे, तो NPR1। अच्छा, इसका असल में ना आपने दोनों के अंदर ना अभी ये खत्म होने लगा है, लेस देन अ मिनट में दोबारा इसको करता हूँ, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये लेस देन अ मिनट हो गया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो दोबारा से ऑन करता हूँ, फिर मैं आपका आंसर देता हूँ। जी सर।